हम भजन संहिता में बहुत बार पढ़ते हैं ना, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो कहता हमेशा। भजन संहिता 121, भजन संहिता 3, भजन में कई सारे जगहों पे परमेश्वर ऐसा प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को समझना कि परमेश्वर हमारी कितना ख्याल रखते हैं, हर चीज़ से, दुश्मनों से, बीमारियों से, अंधकार से, पाप से और कई सारे ऐसे सताव से हमें छुड़ाता और रक्षा करता हमारी। इसलिए भजन संहिता 119 का और वचन 3 में कहता, एक बहुत खूबसूरत बात कहता है यहाँ पर। ये बात इस प्रकार कहता है कि ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हर जगह उसकी शब्द है और हर जगह वो उपस्थित है। इसीलिए हमें परमेश्वर की रक्षा को समझने की जरूरत है। वो हमें बाधा करता कि मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। तो इतना बड़ा वादा हम कैसे भूल जाते हैं? हमें इन प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमसे प्रतिज्ञा करता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हमेशा वो हमारी रक्षा करता है, स्पिरिचुअली या भौतिक ना, शरीर से या हमारी आत्मिक से। वो दोनों तरफ से हमारी रक्षा करता है, शरीर से भी रक्षा करता है, आत्मिक से भी रक्षा करता है। वो कहता ना कि हमारे शरीर को हर एक बीमारियों से, एक्सीडेंट से बचाता है, दुर्बलताओं से बचाता है। और स्पिरिचुअली वो कहता है कि वो उसका वचन, उसका धार्मिकता, उसका प्रेम, उसकी सुसमाचार, उसकी उद्धार हमारे लिए रक्षा है, रक्षा कवच है। तो इसलिए बहुत जरूरी हमें इन चीज़ों में ध्यान देना। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दूसरी बात हम देख सकते हैं भजन संहिता 136 का और 26 वचन में, 26 में, 136 का 26, इसमें कहता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। परमेश्वर कहता है 136 और 26 के लास्ट वचन, इसमें क्योंकि वो हमसे प्यार करता है ना, उसका प्यार कभी हमें छोड़ता नहीं। ये एक प्रतिज्ञा है कि उसका करुणा सदा की है, वो कभी उसका करुणा हमसे दूर नहीं होता। और करुणा वो इंसान कर पाएगा तभी जो इंसान जिससे प्यार करता है और करुणा दया उस पर करेगा। परंतु जो दया और करुणा नहीं दिखाता वो प्यार नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें समझने की जरूरत, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करता है, परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है। दूसरी बात हम यशायाह 30:21 में हम देख सकते हैं कि मैं तुम्हें ले चलूँगा ना, 30 का 21 यशायाह, मैं तुम्हें ले चलूँगा। ओके, 30 अध्याय और वचन यशायाह और वचन 21, कोई मिला तो पढ़ सकते हैं। ओके, तो 30 का 21 में इस प्रकार कहता है, जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो ना। कभी भी हम कई बार इस तरफ मुड़ सकते हैं, कई बार हम उस तरफ मुड़ सकते हैं, बट पीछे से एक आवाज़ आता, अंदर से एक आवाज़ आता, यही मार्ग सही है, इसी में चलो। परमेश्वर हमें ले चलता हमेशा, कभी हमें इधर उधर मुड़ने के लिए नहीं कहता, कभी हमें परेशानी में या भ्रमित चीज़ों में डालता नहीं है, वो हमेशा हमें ले चलता। ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ले चलूँगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। मरकुस का 11:24 वचन में, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारी हर हाल में हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। पर कई बार होता है हम प्रार्थना करते हैं पर जल्दबाजी करते हैं, भूल जाते हैं, हम
ध्यान नहीं देते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को। परमेश्वर के लिए आपने क्या किया? हम अपराधी थे, हम मरे हुए थे, बट परमेश्वर हम लोगों से प्रेम किया, हमारे लिए उद्धार लेकर आया, हमें उद्धार दिया, हमें नया जन्म दिया, हमें स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया, हमें आत्मिक आशीष दिया। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने किया। आज वही हमें प्रतिज्ञा करता कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ले चलूँगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। मरकुस का 11:24। मैं तुम्हें शांति दूंगा। फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 7। उसका शांति हमेशा का है। वो कहता अद्भुत बात, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इसका शांति कैसा देखिए, फिलिपियों का किताब खोलिए 4 अध्याय वचन 7। हम लोग पढ़ते 4 अध्याय का 7 वचन इस प्रकार कहता। तब क्या कह रहा? तब 6 वचन पढ़ते, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति का जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। उसकी शांति हमें सुरक्षित रखता है ना। उसकी शांति, मैं तुम्हें शांति दूंगा, ये प्रतिज्ञा किया। उसकी शांति हमें विचलित नहीं करता, हमें स्थिर करता। उसकी शांति बोलते ना, कहीं पर वातावरण में हम चारों तरफ से निराश होते हैं, टूटते हैं, कई सारे भावनाओं में, कई सारे हमारी इच्छाओं में, कई सारे हम संसार में, कई सारे हमारी पारिवारिक जीवन में, कई बार व्यक्तिगत जीवन में हम टूटते हैं, हम निराश होते हैं। बट परमेश्वर कहता है कि मेरी शांति है तुम्हारे साथ, जो सुरक्षित करेगा। कहाँ पर? हृदय में और विचारों में। हृदय में और विचारों में वह हमें शांति देता है ना। नेक्स्ट हमें देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या कह रहा? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। यशायाह 40:10। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। अद्भुत है ना। परमेश्वर हमें कभी भी लड़खड़ाता, अंधा, लेंगड़ा, गूंगा नहीं छोड़ देता। वो हमें मजबूत करता हर चीज से। हम उसकी संतान हैं, वो हमें जानता है और हम उसकी मजबूती में बढ़ना चाहिए। हम थकेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। 41:10 नहीं, सॉरी 41:10, सॉरी 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। ओके, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मजबूत करता, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, हमें अलग अलग विटामिन लेने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की विटामिन लेते रहो ना। बल ताकत पाने के लिए हमें कई सारी चीजें आज लोग इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की बाइबल स्कूल में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बढ़ने की जरूरत है और परमेश्वर हमें सहायता करता है। ओके, आखिरी में हम लोग देखते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु का 1:9 वो हमारे साथ रहता है। ये प्रतिज्ञाओं को हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। और परमेश्वर जो हमें प्रतिज्ञा दिया, क्योंकि हमें छुड़ाया, हमें नया जन्म दिया, हमें उद्धार दिया, हमें स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया, स्वर्गीय आशीष दिया, अपनी परिवार में मिलाया, हमें गोद लिया और हमें चुना भी, तो हमें प्रतिज्ञा भी दिया। तो हमें इन प्रतिज्ञाओं को भूलना नहीं चाहिए। 9 वचन में कहता, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यीशु का 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये 7 प्रतिज्ञा जो हम देख सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ किस तरह से प्रतिज्ञा किया और हम इन प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलना चाहिए। हमें प्रतिज्ञाओं के आधार पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी भी ये प्रतिज्ञाएं व्यर्थ नहीं होगा
नष्ट नहीं होगा। हम बाइबल में कई सारे लोगों के उदाहरण को देखते हैं कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया और वो उस प्रकार वो लोग कार्य किए परमेश्वर की इच्छा अनुसार, तो प्रतिज्ञा पूरा हुई उनके जीवन में। परमेश्वर की 7 बातें, मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें लिए तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु यीशु। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आप काम करना प्रभु यीशु, तेरी इच्छा अनुसार, तेरी दया के अनुसार धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।